सभी मित्रों को प्रणाम। एक छोटा सा गीत। ओशो तुम बिन नगरी नगरी, सच्ची अलख जगाता कौन, ओंकार की राम कहानी दुनिया तक पहुंचाता कौन। भूली बिसरी आत्मा का रस फिर से हमें चखाता कौन, जगने के पथ पर इस सोए जग को फिर चलवाता कौन। प्रश्नों का हल छिपा मौन में ऐसी बात बताता कौन, प्रीति से भक्ति जन में ये भेद हमें समझाता कौन। एक नहीं दो चार नहीं, जहाँ थी लाखों आवाज़ें, ऐसे में फिर एक खुदा की खामोशी सुनवाता कौन। चांद सितारे जुगनू सूरज सबके सब फीके पड़ गए, खुद के भीतर नूर खुदा का बंदों को दिखलाता कौन। दरिया प्यासा मंदिर सूना, डरा डरा सारा आलम, सहमों से खुशफहम लतीफ़े, सहमों से खुशफहम लतीफ़े, कहता कौन हंसाता कौन। अहंकार से मुक्ति दिलाकर सच्चा प्रेम सिखाता कौन, जीवन ही है प्रभु स्वयं में खोजो हमें बताता कौन। जागृति स्वप्न सुसुप्ति के भी पार है कुछ सिखलाता कौन, शून्य की नाव बना के हमको भवसागर तरवाता कौन। इस अंधियारी दुनिया में ध्यान के दीप जलाता कौन, रोम रोम में बसे राम का नाम हमें सुनवाता कौन। ओशो तुम बिन नगरी नगरी, सच्ची अलख जगाता कौन, ओंकार की राम कहानी दुनिया तक पहुंचाता कौन। बार बार संत आते हैं, इशारा करते हैं उस रोम रोम में बसे राम का, अर्थात ओंकार की धुन जो ओम या राम जैसी कही जा सकती है, उस तरफ जाने का मार्ग बताते हैं। किंतु पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है, अधिकांश लोग मूल बात को समझ ही नहीं पाते, प्रयोग ही नहीं करते। कुछ शास्त्र सिद्धांत किताबें बन जाती हैं, ऊपर के थोते थोते क्रियाकांड सीख जाते हैं, बस वही चलते रहते हैं उनके नाम पर। किसी भी धर्म में यही मुसीबत है। उनके गुरु ने जो बताया था वो करीब करीब बिल्कुल भुला दिया जाता है। जो शुरू हो जाते हैं खेल तमाशे, वो कुछ और ही थे। प्यारे मित्रों, हम लोगों को इसके प्रति खूब सतर्क रहना है यथासंभव। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम सफल हो ही जाएंगे, पर हम कोशिश तो करें, जहाँ तक चल जाए, कुछ सालों भी चल जाए। निश्चित रूप से दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी आते आते मूल तत्व तो बिल्कुल खो जाता है, उसकी जगह और पता नहीं क्या आ जाता है। ऐसा हमेशा से होता आया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आगे ऐसा नहीं होगा। जो नियम है वैसे ही कुछ होगा, कुछ बदलने की संभावना नज़र नहीं आती। फिर भी हम कम से कम अपने जीवन में अपने प्रति जिम्मेवारी महसूस करें और यथासंभव सच्ची बात आगे चलती रहे उस तरफ इशारा करें। ओशो जब कहते हैं अंतरयात्रा ध्यान है, खूब अच्छे से समझ लें, बाहर के कोई ऑब्जेक्ट्स ना बचें, उससे हम दूर खिसक जाएं, अपनी परिधि से दूर केंद्र की तरफ चलें। फिर हमारे मन में भी जो चल रहा है वो भीतर का नहीं है, चल रहा है भीतर मन में, किंतु है वह सब बाहर का। जो हमने बाहर देखा, सुना, समझा, योजनाएं बनाई, सपने देखे, कामनाएं की, स्मृतियां हैं, वो सब बाहर की हैं, भीतर का तो उसमें कुछ नहीं है। उससे भी थोड़ा दूर खिसके। भावनाओं का जगत है, सारी भावनाएं बाहर से प्रेरित हैं। किसी ने अपमान कर दिया तो हमें क्रोध आ गया, किसी ने प्रशंसा कर दी, प्रसन्नता आ गई। कोई घटना घट गई, दुख की भावना आ गई, कोई अन्य घटना घट गई, खुशी की भावना आ गई। कोई व्यक्ति हमें प्रिय लगा, दोस्ती की भावना आ गई, कोई व्यक्ति हमें अप्रिय लगा, घृणा की भावना आ गई।
तो भावनाएं बाहर से ही प्रेरित हो रही हैं, भीतर का उसमें कुछ नहीं है। और भीतर चलें तब हम वास्तविक अपने अंतरतम में पहुंचते हैं, तब हम पहली बार अंतर्मुखी होते हैं। कोई व्यक्ति अगर विचारों में, भावनाओं में खोया है तो वह अंतर्मुखी नहीं है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि हम अंतर्मुखी हैं। कर्मठ व्यक्ति को वो समझते हैं बहिर्मुखी है, और कोई अपने विचारों में, भावनाओं में खोया रहता है वो समझता है कि मैं अंतर्मुखी हूँ। नहीं, दोनों ही बहिर्मुखी हैं। एक शारीरिक रूप से सक्रिय है, एक भीतर मानसिक भावनात्मक रूप से सक्रिय है। अनऑक्यूपाइड कॉन्शसनेस किसी की नहीं है। और जो भी हमारी व्यस्तता है वो बाहर के किसी व्यक्ति से, परिस्थिति से, घटना से संबंधित है। कुछ लोग जो धार्मिक होने की सोचते हैं, तब भी वे बाहर की ही बात की सोचते हैं। उनका ईश्वर भी बाहर है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। उनके धर्मशास्त्र सिद्धांत भी बाहर हैं। उनकी धारणा का ईश्वर 7 आसमानों के पार स्वर्ग में किसी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। कहीं दूर निश्चित रूप से अगर वे स्वप्नदर्शी हैं, कल्पनाशील हैं, वैसे भगवान के सपने भी देख सकते हैं, और खूब कुशल हो जाएं तो खुली आंख भी देख सकते हैं। पर याद रखना, यह एक मानसिक विकृति है। वो हेलुसिनेशन में, इल्यूजन में जी रहा है। ये कोई अध्यात्म का अनुभव नहीं है। और मजे की बात है, जो आपकी धारणा होगी वही आपको दिखाई देगा। किसी क्रिश्चियन ने आज तक कृष्ण भगवान को नहीं देखा, किसी जैन ने आज तक ईसा मसीह को नहीं देखा। सबके अपने अपने भगवान की धारणाएं हैं, उसी की कामना है कि इनके दर्शन हो जाएं। आप खूब प्रगाढ़ भावना करोगे तो हो जाएंगे। इसका सच्चाई से, तथ्य से कुछ भी लेना देना नहीं। बल्कि आदमी तो तथ्य से बहुत दूर निकल गया। अपना घर परिवार, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के जंगल में, गुफा में जाके बैठ गया। अब वहां पे बैठ के वो देख रहा है कि रामचंद्र जी की शादी हो रही, बारात निकल रही है। इससे तो अच्छा सचमुच की बारात में इन्वॉल्व रहते, कम से कम कुछ फैक्ट तो था उसमें, तथ्य तो था। अपनी कल्पना लोक में उड़ान भर रहे हो। ये तो विक्षिप्तता का एक रूप हो गया। यह आध्यात्मिकता नहीं है, विक्षिप्तता है। यह आदमी साधारण संसार के भी कांटेक्ट में नहीं रहा, तथ्यों से इसका संपर्क नहीं रहा। ही हैज बिकम साइकोटिक। उसके सपने इतने प्रगाढ़ हो गए, वो उसको सच लग रहे हैं। इसको इलाज की जरूरत है। इसको पूजा नहीं चाहिए, इसको आदर देने की जरूरत नहीं है। इसको औषधि चाहिए, इसकी चिकित्सा करानी होगी। सावधान। भीतर जाने के नाम पर हम कहां कहां अटक जाते हैं, ख्याल रखिएगा। यह व्यक्ति मन के पार नहीं गया। ये मन की ही क्षमता है कल्पना करने की। संसार से दूर अकेले में बैठे 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 इसके सपने खूब प्रगाढ़ हो गए, मजबूत। संसार में दूसरे लोग बाधा पहुंचाते थे। पत्नी बाधा पहुंचा रही थी, बच्चे बाधा पहुंचा रहे थे, पड़ोसी बाधा पहुंचा रहे थे, धन कमाना था, दुकान पे जाना था, बाधाएं थीं। ये अच्छे से कल्पना नहीं कर पाता था। अब गुफा में बैठ के मजे से कल्पना कर रहा, और कुछ करने को बचा नहीं। सारी ऊर्जा उसकी कल्पनाशीलता में चली गई। ये कहो स्वर्ग भी घूम आए, गोलोक में पहुंच जाए, 14 खंड देखाए, और कल्पनाशील है तो 28 भी देख सकता है। जितनी जितनी औकात हो देखते जाओ, आपके मन का खेल है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं जो धर्म के नाम पे खूब चलती रहीं, खूब चलती रहीं। फिर ये लोग ऐसी तरकीब का उपयोग करते हैं जिसमें कल्पनाशीलता बढ़ जाए। उदाहरण के लिए उपवास करना। अगर आप भूखे रहोगे, अब कल्पना शक्ति बहुत तेज हो जाएगी। संसार से दूर हो जाना, आप अपने कल्पना लोक में आराम से जी सकते हो।
कोई बाधक तत्व नहीं है। सावधान। अंतर यात्रा का अर्थ है हम अपने मन भाव उन सब के पार अपने चैतन्य में पहुँचें। वह असली आत्मस्मरण है। अपनी सुध आए, अपने होने का एहसास हो। उस चैतन्य में ओंकार गूंज रहा है, जिसको हम राम नाम भी कह सकते हैं, ओम भी कह सकते हैं। वो हमारी कल्पना नहीं है, ये हमने पैदा नहीं किया, ये हमारे जाप करने का फल नहीं है। ये अनहद का अजप अजाप चल ही रहा है, अस्तित्व की धुन है। उसको हम पकड़ें। साधना सूत्र नामक प्रवचनमाला में मेविल कॉलिंस के सूत्रों पर ओशो ने व्याख्या की। मेविल कॉलिंस बारंबार उसे संगीत कहती है, जीवन का संगीत। बहुत एम्फसाइज किया है, जीवन का संगीत सुनो। और कैसे सुनो उसकी विधि ढंग ढंग से बताई। आज जो हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं वह भी उसी संगीत का तरफ इशारा है। कैसे उसमें हम लयबद्ध हो जाएं, कैसे उसमें हम मगन हो सकें। जो लोग ओंकार के नाद को इग्नोर करके, उपेक्षा करके अंतर यात्रा और आत्मरमण की कोशिश करते हैं, वे शीघ्र ही विफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई आधार नहीं मिलता जहां पैर टिका सकें। वह महाचैतन्य का आकाश शून्यवत है। उस महाशून्य में एक संगीत गूंज रहा है। हम केवल शून्य में टिक नहीं सकते। हमें खड़े होने के लिए कुछ ठोस जमीन चाहिए। अधर में लटके नहीं रह सकते, नहीं तो हम वापस वहां से फिर जल्दी लौट आएंगे। फिर अपने मन के विचारों में, हृदय की भावनाओं में, शारीरिक क्रियाओं में, इंद्रियों के भोग में, बाहर के संसार की घटनाओं में, इनमें हम फिर व्यस्त हो जाएंगे। यहाँ पैर टिकाने को तो कम से कम कुछ है, कुछ आधार है। तो केवल शून्य की साधना जो लोग करेंगे, केवल साक्षी चैतन्य, जल्दी उनकी साधना छूट जाएगी। वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। झलकें मिल जाएंगी, पर वहाँ पर स्थायित्व जड़ें नहीं जमा सकते। जड़ें जमाने के लिए कुछ भूमि तो चाहिए। और इसलिए केवल सांख्य योग के साधक जो यह कोशिश करते हैं कि हम साक्षी मात्र हो जाएं, बस चैतन्य मात्र हूं मैं, शरीर नहीं, मन नहीं, भाव नहीं, चैतन्य मात्र, इनमें से अधिकांश लोग हल्की झलकें पाते हैं और फिर छूट जाता है। वहाँ टिक नहीं सकते। एक छलांग जैसे हम लगाते हैं जमीन से, तो क्षण भर को हमें लगेगा कि हम गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो गए, अगले ही क्षण हम भड़ाम से जमीन पर फिर गिरेंगे। हम बाहर नहीं हो गए थे, क्षण भर को लगा कि जैसे धरती के आकर्षण के बाहर निकल गए, जोर की छलांग भरी। ऐसा कुछ होता रहता है साक्षी चैतन्य साधने वालों के संग। बारंबार बारंबार वो छलांग भरेंगे, लगेगा कि हो गए बिल्कुल साक्षी, बस कुछ ही सेकंड में बात खत्म हो जाएगी। इसकी वजह, जमीन से तो आप ऊपर उठ गए, अगर ऊपर जाके आपको वहां कोई आधार नहीं मिला, फिर वापस आना पड़ेगा। ओंकार का आधार हमें मिल जाए, उस संगीत के श्रवण में हम लौलीन हो जाएं, तो अब हमें सहारा मिल गया। कुछ सूक्ष्म चीज पकड़ में आई। शून्य का मतलब है जहां कुछ पकड़ नहीं आता था। अब उस शून्य में हमने जीवन का संगीत, अस्तित्व की लय खोज ली। अब इसको हम पकड़ सकते हैं। सूक्ष्म सहारा। जो लोग मूर्ति का सहारा ले रहे थे वो बहुत स्थूल सहारा था, बहुत गौण बात थी वो। उससे भीतर की बात बन नहीं सकती, क्योंकि एक तो मूर्ति पहली चीज बाहर की थी, वो बहुत स्थूल गौण पदार्थ जगत का हिस्सा थी।
उससे अंतर यात्रा नहीं हो सकती। जो बिल्कुल शून्य है, यहां कुछ भी नहीं, नथिंगनेस, उसमें हम टिक नहीं पाएंगे। कुछ सेकंड की झलक मिल जाएगी, अच्छी प्रतीति होगी, अनुभूति होगी, लेकिन हाथ से बात फिसल जाएगी। तो ये दो द्वंद्व हैं। जो सगुण उपासक हैं, आकार की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, ये बहुत ही सांसारिक बाह्य क्रियाकलापों में उलझे हैं। ये भीतर पहुंच नहीं पाएंगे। और भीतर जाने की तरफ जिन्होंने सांख्य योग जैसे रास्ते अपनाए कि बस साक्षी चैतन्य मात्र, उनको झलकें मिलेंगी, वापस फिर फेंक दिए जाएंगे वहां से, वहां टिक नहीं सकते। इन दोनों के मध्य में जो ना बिल्कुल शून्य है और ना स्थूल है, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म। बहुत ठोस पदार्थ भी नहीं है और बिल्कुल अदृश्य शून्यता भी नहीं है। कुछ है भी और कुछ नहीं भी है। अंग्रेजी में हमेशा उसको कहते हैं द साउंडलेस साउंड। साउंड है भी, सुनाई दे रही है, और साउंड नहीं भी है। हम जिस प्रकार की साउंड जानते हैं दुनिया में, वैसी नहीं। ध्वनि रहित ध्वनि, प्रकाश रहित प्रकाश। कुछ विरोधाभासी बात कहनी पड़ेगी। वैसा प्रकाश नहीं जो हम जानते थे अब तक, लेकिन दिखाई तो पड़ता है। तो प्रकाश कहना भी होगा और इनकार भी करना होगा कि नहीं, जैसा हम जानते थे वैसा नहीं है। संगीत सुनाई पड़ता है, मगर वैसा नहीं जो वाद्य यंत्रों से, दो चीजों की टक्कर से पैदा होता है। विपरीत बात एक साथ कहनी होगी। तो सूक्ष्म संगीत की तरफ मेविल कॉलिंस इशारा करती है कि उसकी मधुर स्वर लहरियों को सुनो, इतना ही नहीं, उन्हें अपनी स्मृति में संजो। हमारी सिर्फ पहचान हो गई कि ओंकार की ध्वनि है, इतने से बात नहीं बनेगी। अब इस स्मृति को अपने भीतर संजो। अक्सर हम इसका उल्टा करते हैं। खराब खराब बातें, दुर्घटनाएं, दुखद बातें, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया था, अपमान कर दिया था, जिंदगी भर नहीं भूलते। और अच्छी अच्छी बातें, उसको हम बिल्कुल ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी थी ही नहीं। थोड़े दिनों बाद खुद ही को विश्वास नहीं होता कि सचमुच ऐसा हुआ था कि मैं कल्पना कर रहा हूं। खुद ही विश्वास नहीं होता कि कोई अच्छी प्रीतिकर अनुभूति हुई थी। बड़ी विचित्र बात है। हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं, सुबह से उठ के झाड़ू बुहारी लगाई, पोंछा लगा दिया, कचरा कूड़ा बाहर फेंक दिया, पुराने बासे फूल गुलदस्ता से हटा दिए, नए ताजे फूल रख लिए, घर को सजा लिया। घर के साथ हम जितना प्रतिभाशाली व्यवहार करते हैं, उतना हम अपने मन के साथ नहीं करते। वहाँ हम सारा कूड़ा करकट जमा करके रखते हैं, जैसे कोई बाहरी हीरे जवाहरात हों ये। और इतना ही नहीं, अपने दुखों को हम कुरेदते भी रहते हैं, कहीं घाव भर ना जाए। फिर उन्हीं की चर्चा करते हैं। अजीब बात है, अपने दुखों की चर्चा। अच्छी बातों की हम चर्चा नहीं करते। एक तो दूसरा सुनना भी नहीं चाहता। अगर आप बताओ कि आपको बहुत अच्छी अनुभूति हुई थी, वो बिल्कुल अविश्वास की दृष्टि से देखेगा कि रहने दो, हम भली भांति तुम्हें जानते हैं, तुम्हें क्या खाक दिव्य अनुभूति होगी। वो कहे कि ना कहे, उसके चेहरे से पता लग जाएगा कि श्रद्धा नहीं हो रही इसको। हाँ, बुरी बुरी बातें बताओ, उसमें दो फायदा हैं। एक तो हम इतनी मुसीबतों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, तो दूसरे से सहानुभूति मिलती है। वो प्रेम का सब्स्टिट्यूट है। प्रेम तो मिलने से रहा इस दुनिया में, कम से कम सिंपैथी मिल जाए, यही बहुत है। तो लोग अपने दुख को भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। एक्चुअली उतना नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ मिर्च मसाला लगा के बताते हैं ताकि सिंपैथी मिले। महिलाएं इस कला में और भी निष्णात हैं। ऐसा छौंक लगाती हैं
एक महिला अगर दूसरी से कुछ कहे, दूसरी तीसरी से चौथी पांचवी, शाम तक वही बात लौट के पहली वाली महिला तक आए, उसको भरोसा नहीं आएगा कि वो ही बात थी, इतना बदल चुका होगा। खूब अच्छी कहानीकार होती हैं, जोड़ती जाती हैं कि अरे इतनी सी बात बताने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ मज़ेदार बात हो भी, इंटरेस्टिंग हो ना, तो इंटरेस्टिंग बनाते जाते हैं उसको, और दुखदाई और कष्टदायी। मन की इस प्रवृत्ति से खूब सावधान हो। इसका ठीक विपरीत करना सीखें। मेविल कॉलिंस कहती है, जो सुखद अनुभूतियां हुई हैं, कभी शांति की, आनंद की प्रतीति हुई है, उसको बार बार रीलिव करो। रिमेंबर करना, रीलिव करना है। वो केवल पुनः स्मरण ही नहीं है, वो पुनः जीना है। जब हम किसी घटना को याद करते हैं थोड़ा विस्तार से, तो हम वापस उसी भावदशा में पहुंच जाते हैं जो एक्चुअल उस दिन हुई थी। अगर हम किसी क्रोध की घटना को याद करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद है वो। अगर आप 4-5 मिनट उसको याद करते हैं तो आप पाएंगे आपके शरीर में कंपन होने लगे, खून खौलने लगा, जैसे वो घटना अभी यहीं घट रही हो वास्तव में। वैसी नाराजगी फिर आ जाएगी। तो कल्पना, स्मृति वास्तव में अर्थपूर्ण है। हम किसकी याद करते हैं? अक्सर हम बुरी बुरी बातें याद करते रहते हैं, उत्तेजित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और उन्हीं को हम शेयर करते हैं। फिर दूसरे भी हमसे उसी प्रकार की बात शेयर करते हैं। चौंको, जागो, इस सिलसिले को बंद करो, दुख का लेना देना। कोई सुनाने लगे अपनी कहानी, कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं, आपका दुख है, आप जानो, आप निपटो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वास्तव में कोई कुछ नहीं कर सकता। हमको सुनने की भी क्या ज़रूरत है? ना अपनी सुनाओ, ना दूसरों की सुनो। अच्छी बात जरूर शेयर करना, जिससे आपके जीवन में कुछ सुखद हुआ, दूसरे के जीवन में भी संभावना बनती है वह हो सके, और दूसरे से भी वही सुनना जो सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ इशारा करता हो। तो मेविल कॉलिंस का यह सूत्र कि अपनी स्मृति में उस संगीत को बारंबार स्मरण करके संजो, उसको स्थापित करो। वो सिर्फ एक जानकारी, एक बाहरी परिचय होकर ना रह जाए, उसमें फिर डूबो, जब मौका मिल जाए तब डूबो।